हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मदर्स टॉक। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबर सिम्टम्स के बारे में कि लेबर के समय क्या क्या सिम्टम्स हम फेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। जनरली होता ये है कि जब हम अपने इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में जब हम डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स जो है वो हमें एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी देते हैं अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस ऑफ आवर लास्ट पीरियड डेट। सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उस एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पे कभी भी डिलीवर नहीं करते। इनफैक्ट मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो कि सेम डे जो डॉक्टर्स हमें डेट प्रोवाइड करते हैं उस डेट पर उनकी डिलीवरी ही नहीं होती है, बजाय कि कभी और ही डिलीवरी हो जाती है। वो एक जस्ट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है जिससे कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी डेट ऑफ डिलीवरी कब होगी। कुछ लोग 7 मंथ्स में ही डिलीवरी कर जाते हैं, कुछ लोगों की डिलीवरी 8 मंथ्स में ही हो जाती है और कुछ लोगों की डिलीवरी 9 मंथ्स में भी नहीं हो पाती है। तो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे, जो कि उस समय पर किस लेडी के साथ क्या सिचुएशन होती है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं उन सिम्टम्स के बारे में कि जिन्हें लेबर पेन होता है, जिन्हें शुरू होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम तो ये है कि उन्हें पेट में पेन शुरू हो सकता है। और पेट में जो पेन होता है वो एक्चुअली पेट से शुरू नहीं होता है, वो कमर से शुरू होता है। बैक में हमें पेन होना शुरू होता है और वो धीरे धीरे ट्रैवल करके पेट तक पहुंचता है। प्लस ये जो पेन होता है ये रुक रुक कर होता है, कंटिन्यूसली आपको ये पेन नहीं होगा। सपोज आपको 1 घंटे में ये पेन 2 बार आया तो हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम में 3 बार आए या उससे कम हो सकता है फ्रीक्वेंसी। तो जब भी आपको ऐसा फील हो और आपका 9 मंथ चल रहा हो या 8th मंथ भी हो, आप डिलीवरी के पास में हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। सेकेंड सिम्टम्स ऑफ लेबर पेन ये हो सकता है कि आप हो सकता है स्पॉटिंग करने लगे, आपको ब्लीडिंग होने लगे। जनरली जब डॉक्टर्स इंड्यूस करते हैं तभी भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन ये जो ब्लीडिंग है ये नॉर्मली जैसे पीरियड्स के टाइम पर होता है वैसे शुरू हो सकती है। इसमें आपको पेन भी हो सकता है और ये बिना पेन के भी शुरू हो सकती है। तो आप जब भी इस तरह से ब्लीडिंग देखें आप तुरंत डॉक्टर को कॉल करें या फिर आप तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। थर्ड सिम्टम ये है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो ब्रेक हो जाता है, जिसे वाटर ब्रेक होना भी कहते हैं। तो जिस एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसमें हमारा बेबी होता है, पूरे 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में उसी फ्लूइड में बेबी हमारा ग्रो करता है। तो वो अगर ब्रेक हो जाता है तो उसमें से पानी निकलने लगता है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि ये वही है? तो होता क्या है, जब आप यूरिन पास करते हैं उस समय भी आपको ये देखने को मिलेगा, एकदम ट्रांसपेरेंट से कलर का होता है और वो कंटिन्यूस फ्लो होता है। अगर आप खड़े भी हैं या कुछ और काम भी कर रहे हैं तभी भी वो आपको कंटिन्यूस बहता रहेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को फ़ोन करें और उन्हें इन्फॉर्म करें कि ऐसा हो रहा है, हम तुरंत हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जिस फ्लूइड में आपका बेबी है, अगर वो फ्लूइड आपकी बॉडी से निकल जाएगा तो फिर आपका बेबी को आपको भी और आपके बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इट इज़ वेरी डेंजरस। तो जब भी वाटर ब्रेक हो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। अदर थिंग इज़ बेबी मूवमेंट। बेबी मूवमेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी टू ट्रैक योर बेबीज़ डेवलपमेंट। बट जब आप 8th और 9th मंथ में पहुंच जाते हैं तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू ट्रैक योर बेबीज़ मूवमेंट। तो दिन में कम से कम 10 to 12 टाइम्स आपके बेबी ने मूव करना चाहिए। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग। आप जब भी उठते हैं तब आप कुछ खाते पीते हैं तो बच्चे का मूवमेंट आपको फील होगा। तो आप उस टाइम से काउंट करते जाइए कि कितनी बार बेबी ने मूवमेंट किया। आप काउंट कर सकते हैं बेबी का मूवमेंट कि बेबी ने कितनी बार मूव किया। आप कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं या फिर कोई एक पेपर ले सकते हैं और उस पेपर को कट करके फोल्ड करते जाइए। सपोज जैसे कि ये पेपर है, आप इसे इस तरीके से, अगर बेबी ने 1 बार किक किया तो आप इसे इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए, 2 बार किया तो इसे इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए, या फिर कोई और मेथड जो भी आपको ईजी लगता हो जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हैं आपके बेबी का मूवमेंट, आप वो कर सकते हैं।
तो ये तो थे कुछ सिम्टम्स जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि आपका लेबर पेन शुरू हो गया है। जैसे कि आपको पेट में दर्द होना, पेट में जो दर्द होता है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल पीरियड्स में पेन होता है वैसा पेन नहीं होता है, इसकी इंटेंसिटी उससे दुगनी होती है। तो आपको पेट में दर्द हो सकता है, वाटर ब्रेक हो सकता है, बेबी के मूवमेंट कम हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। ये थे कुछ सिम्टम्स जो कि आपको अलर्ट कर सकते हैं कि नाउ यू आर रेडी फॉर लेबर। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो यू शुड डेफिनेटली सी अ डॉक्टर अर्जेंटली। और दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।